पहली बार बहुमत वाली सरकार जनता का इकबाल खो दे, ये हमने देखा है। त्राही त्राही मच रही है पूरे राजस्थान के अंदर। पानी के लिए, बिजली के व्यवस्था कुछ नहीं है, प्रशासन पर कंट्रोल नहीं है। हर व्यक्ति समझ चुका है कि जैसे चुनाव आए, बड़ा वहाँ भी लीकेज हो रही है। जो सरकारें पेपर कंडक्ट नहीं करा सकती, वो देश को क्या चलाएंगे? लेकिन चुनाव तक सब ठीक था। चुनाव खत्म हुए 5 राज्यों के और भाजपा ने गरीबों की जेब पर डाका डाला है। लगातार 10 दिन तक अलग-अलग लोग आके संवाद करते हैं और हमारे सभी जिलाध्यक्ष, राहुल जी की सोच है कि जिलाध्यक्षों को एक नए रूप में देखा जाए, उनकी कार्यशैली को और तीव्र बनाया जाए और भाजपा के जो शासन है, जो पार्टी है, जो दुष्प्रचार वो करते हैं, उसको टैकल करने के लिए, अपनी पार्टी की विचारधारा को और व्यापक बनाने के लिए लगातार शिविर हो रहे हैं। आज राजस्थान में सभी जिलाध्यक्ष यहाँ पर हैं और दिल्ली के जिलाध्यक्ष हैं। राहुल जी खुद यहाँ पर हैं। लंबा संवाद हो रहा है, लोगों की बात को सुन रहे हैं, लेकिन आने वाले कुछ समय में किस प्रकार पार्टी को और मजबूत करना है, नए लोगों को जोड़ना है और जिन क्षेत्रों में, जिन राज्यों में, जिन जिलों में हम लोग और मजबूत हो सकते हैं, उस पर चर्चा हो रही है। सार्थक चर्चा है, बहुत व्यापक खुले मन से चर्चा हो रही है और इस प्रकार के शिविर लगाने से पार्टी के कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा का उसमें एहसास भी होता है। राजस्थान की सरकार किस तरह से काम कर रही है? ये सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। पहली बार बहुमत वाली सरकार जनता का इकबाल खो दे, ये हमने देखा है। त्राही त्राही मच रही है पूरे राजस्थान के अंदर। पानी के लिए, बिजली के व्यवस्था कुछ नहीं है, प्रशासन पर कंट्रोल नहीं है और सरकार में आपस में भी इतना खिंचाव है और एक्चुअल चला कौन रहा मालूम नहीं पड़ रहा है। जवाबदेही किसी की नहीं है। पेपर लीक हो रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, गरीबों का शोषण हो रहा है, नरेगा को बंद कर दिया और विकास काम ठप पड़े हैं। आप गांव में जाइए, निर्माण के काम ठप पड़े हैं क्योंकि इतनी आर्थिक मिसमैनेजमेंट सरकार की रही। सिर्फ वादे किए हैं, घोषणाएं करी हैं, बजट पढ़ के सुना दिया, लेकिन धरातल पर वो कारगर नहीं हो रहा है। और मुझे लगता है कि राजस्थान के अंदर जो किसान वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, शहर गांव, हर व्यक्ति समझ चुका है कि जैसे चुनाव आए, वो बदलाव का इंतजार कर रहे हैं और ये सरकार, जिन उम्मीदों से सरकार बनी थी, वो धराशायी हो गई हैं और देश भर में, राजस्थान में भाजपा की जो पार्टी का ग्राफ है वो लगातार गिर रहा है। सीबीएसई में जो ऑनलाइन मार्किंग स्कीम है, लगातार उसमें खबर आ रही है कि लोग हैक कर पा रहे हैं, लोग संतुष्ट नहीं हैं, बच्चों के पेपर मिक्सअप हो रहे हैं। नौजवान, बच्चे, छात्र जो इस देश की भविष्य हैं, उन बच्चों को, नौजवानों को दर दर भटकना पड़ रहा है, न्याय नहीं मिल रहा। और ये जो सरकार, जो इतने सारे एग्जाम लगातार लीक हो रहे हैं, पेपर नीट के हो गए, अभी वो सीबीएसई में कंफ्यूजन चल रहा है, सीयूईटीएस के पर्चे में पता है, आज मुझे पता पड़ा वहाँ भी लीकेज हो रही है। जो सरकारें पेपर कंडक्ट नहीं करा सकती, वो देश को क्या चलाएंगी? और जवाबदेही किसी की नहीं है। शिक्षा मंत्री कुछ कह नहीं रहे, कोई जांच नहीं हो रही, सीबीआई का नाम ले लेते हैं और जांच में निकलता कुछ नहीं है। जो बड़े लोग हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं, हमेशा भाजपा नेता बोलते हैं बड़ी मछली, बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे। किसका इंतजार कर रहे हैं वो? सरकार आपकी, तंत्र आपका, राज आपका, शासन आपका, पुलिस आपकी, एजेंसीज आपकी, फिर भी आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो किसी को छुपाना चाह रहे हैं या पकड़ने की आप इच्छा शक्ति नहीं है। जनता के बीच में भाजपा पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। 10 दिन का जो शिविर है वो यहाँ कंडक्ट किया। राजस्थान के सभी जिलाध्यक्ष यहाँ पर हैं, दिल्ली के जिलाध्यक्ष आए हैं और एक ऐसे वातावरण में चर्चा हो रही है कि पार्टी की विचारधारा को और व्यापक बनाया जाए, जनाधार बढ़ाया जाए, नए लोगों को जोड़ा जाए और जिलाध्यक्षों को राहुल जी की सोच के अकॉर्डिंगली एक नया प्लेटफॉर्म मिल रहा है। जिलाध्यक्ष पहले बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन अब आने वाले समय में उनकी भूमिका और बढ़ेगी और उनको जिम्मेदारी दी जा रही है, अकाउंटेबिलिटी तय की जा रही है और इस प्रकार से जो संवाद होता है, चर्चा होती है, खुद राहुल जी यहाँ पर आए हैं, कई घंटे लोगों से बात की है। तो जिलाध्यक्षों को ये मोटिवेट किया जा रहा है कि भाजपा से जो संघर्ष हमको करना है, जो आज दुनिया में, भारत में तमाम जो वर्ग हैं आज पीड़ित हैं, परेशान हैं, खासकर युवा, छात्र हैं, स्टूडेंट्स, जो एग्जाम नीट का पेपर लीक हुआ वो पीड़ित हैं। अभी सीबीएसई में भी वो लोग ऑनलाइन मार्किंग कर रहे हैं, उससे लोग संतुष्ट नहीं हैं। तो जो सरकार लगातार फेल हो रही है, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे देश की हो, उसके खिलाफ जन आंदोलन कर कर जनता को अपने पक्ष में लाने का जो यहाँ पर हम लोगों ने चर्चाएं की हैं, वो बहुत कारगर साबित होंगी। एलपीजी के दाम कैसे बढ़ गए? रुक नहीं रहे हैं। खाड़ी में युद्ध खत्म हो ना हो, लेकिन चुनाव तक सब ठीक था। चुनाव खत्म हुए 5 राज्यों के और भाजपा ने गरीबों की जेब पर डाका डाला है। अब लगातार जो पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, इससे समूचे बाजार में महंगाई बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार को खुलकर आना चाहिए कि क्या इंतजाम उन्होंने वैकल्पिक किए हैं और ये कब तक महंगाई की मार हम झेलते रहेंगे। कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी, इन 2 मुद्दों पर बीजेपी की सरकार पूरी तरह फेल हुई है और मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार भी सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए नए नए मुद्दे पैदा करते रहते हैं। मेन मुद्दा ये है कि जो मध्यम वर्ग है, जो गृहिणी है, वो अपना घर चला नहीं पा रही और सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हुई है महंगाई को रोकने में। भाजपा कह रही है कि कांग्रेस को चिंतन की नहीं, आत्मचिंतन की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी जो झूठे वादे करके सरकार बनाई थी 2.5 साल में,
आज मैं दावे से कह सकता हूं कि राजस्थान के लोग सरकार से ऊब चुके हैं और इंतजार कर रहे हैं। पहली बात तो सरकार चुनाव नहीं करा रही है, कोर्ट ने लताड़ा है कई बार, हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार चुनाव नहीं करवा रही। ना छात्र संघ के चुनाव कॉलेज में हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं, ना पंचायत के, ना नगर पालिका के। किस बात का डर है? डर इस बात का है कि जनता को वोट का मौका मिल गया तो वो भाजपा का सुपड़ा साफ कर देगी, और वो बीजेपी सरकार चाहती नहीं है। तो चुनाव ना कराना भी लोकतंत्र के खिलाफ है ना। संविधान में लिखा है कि 5 साल में चुनाव कराना है, यहाँ 2 साल एक्स्ट्रा हो गए हैं। तो सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती है, जनता के सामने जाना नहीं चाहती है, वो सिर्फ भाषण और विज्ञापन देकर अब टाइम काट रही है। जनता इस पूरे सिस्टम को समझ चुकी है और ऊब चुकी है। एक सर बंगाल में सांसद के साथ मारपीट हो गई है। फिर लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। अभी जो चुनाव संपन्न हुए बंगाल में, नई सरकार बनी, सरकार बनते ही जिस प्रकार जो वहाँ के सांसद हैं अभिषेक बैनर्जी, उन पर जो हमला किया गया, वो मुझे लगता है कि इस बात का प्रमाण है कि वहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। सरकार भाजपा की बनी और इस प्रकार का विरोधियों पर आक्रमण हो रहा है, और हिंसा की जगह हमारे ना तो समाज में है ना लोकतंत्र में है। तो मैं इसकी बड़ी निंदा करता हूँ, और इस प्रकार का अगर वारदात होती है उसकी जांच होनी चाहिए, और अगर तथ्य प्रमाण हैं तो सजा मिलनी चाहिए। लेकिन violence has no place in our democracy. The way in Bengal, a new government has been formed there, a BJP government, but immediately after that, you've seen an attack on Abhishek Banerjee. I think it's absolutely unacceptable. You may have differences, you may win or lose, you may have ideological differences, but violence is no way forward. And I think the current government of Bengal has to conduct an impartial inquiry and punish the people who have been found guilty, because this is no way forward. It sets a very bad example, and I think such incidences cannot be tolerated. Thank you.